हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव देख चुके पूरे फिजिक्स का। अब यह हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, और इस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 से चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। चैप्टर 1 का नाम है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत ऑब्जेक्टिव उठाता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखें और एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से बनाते हैं। आप लोग देखेंगे ध्यान से, एक भी आपका फेल नहीं जाएगा। जो एक बार देख लिए वह समझिए माइंड में रामबाण है। एक बार देख लिए माइंड में सेटअप हो जाएगा, सॉफ्टवेयर की तरह डाल देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला बोलता है प्रतिक्रिया H2, यहाँ पे है H2 प्लस Cl2 इट फॉर्म 2HCl। इस प्रकार से हो गया। कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए दो ठो यहाँ पे यानी परमाणु यानी दो तत्व आपस में मिल रहे हैं, तो एक तत्व का निर्माण हो रहा है। और जिसमें दो तत्व मिलके एक तत्व का निर्माण करें उसे हम संयोजन प्रतिक्रिया या इसी को संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में आपका विस्थापित अभिक्रिया यानी प्रतिक्रिया करता है, यानी विस्थापन प्रतिक्रिया करता है कौन सा युग में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक युग्म होता है जो सिल्वर नाइट्रेट का बना हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यह आपका सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, यह सिल्वर नाइट्रेट लिए हैं। यह रहता है एक्चुअल में सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, यह सोडियम नाइट्रेट के साथ जब सिल्वर क्लोराइड अभिक्रिया करता है तो यह आपका सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है और सिल्वर नाइट्रेट अलग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं यानी विक्षेप। इसको हम लोग एक प्रकार का अवक्षेप बोलते हैं। यह अवक्षेप कहलाता है। जैसे विलयन में जो ठोस रूप से शेष पदार्थ बचता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो यह भी एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दिस इज ए राइट आंसर डी। यही युग में विस्थापन प्रतिक्रिया करता है। यहाँ से देख लीजिए विस्थापन प्रतिक्रिया उत्पन्न किया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन, कि रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक माने अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच चिन्ह दिया जाता है। जैसे A और प्लस B अपना अभिक्रिया किया, इसको अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। और प्रतिफल मान लीजिए C और D बन गया, तो इसके बीच में कौन चिन्ह देते हैं? तीर का। दिस इज D, दिस इज राइट आंसर D। कोई दिक्कत है तो बोलते जाइए। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि निम्नलिखित समीकरण 2Cu को कॉपर बोलते हैं, Cu प्लस O2 अभिक्रिया करता है तो 2CuO यानी कॉपर का ऑक्साइड किस प्रकार के अभिक्रिया है। देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है,
यह ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। और कॉपर के साथ मिल रहा है, इसका मतलब कि यह ऑक्सीजन के साथ जो मिलता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यह ऑक्सीजन के साथ मिल गया, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दिस इज राइट आंसर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। केमिस्ट्री है इसलिए बहुत आराम से और धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, अन्यथा फिजिक्स देखिए और स्पीड उसमें बहुत तेज रहती है, क्योंकि फिजिक्स सबको आती है और केमिस्ट्री किसी को नहीं आता है। जैसे सुने हैं, जी करता है छोड़ दे पढ़ाई रे, हिस्ट्री और केमिस्ट्री कभी न समझ में आए रे। तो यहाँ कहा जाएगा जी करता है कर ले पढ़ाई रे, हिस्ट्री और केमिस्ट्री जब पंकज सर पढ़ाए रे। तो यहाँ पे पंकज सर का केमिस्ट्री एक बार देखिए, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? 5 एक हमारा जिंक है, ठीक है, और यह कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो कहता है किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए, एक जिंक है और यह आपका सल्फेट के साथ कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट जिंक के साथ आके मिल चुका है। डियर स्टूडेंट, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इसी का नाम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी है। इसी का नाम एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ एकल नहीं लगाया है, इसलिए हम लोग एक विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, यानी इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दिस इज द राइट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि जब मैग्नीशियम यानी फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कह रहा है कि जब मैग्नीशियम के फीती को जलाया जाता है तो जो उसका आग उत्पन्न होता है किस रंग की होती है? तो चमकीले और उजले रंग के मैग्नीशियम के फीती का आग निकलता है। आप कभी देखेंगे कि मैग्नीशियम को किसी फिल्म में या कहीं पे या वीडियो में किसी कि मैग्नीशियम के फीती को जलाया जाता है तो वह चमकीले और उजले होता है। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? 7 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कह रहा है कि कौन सा बुझा हुआ चूना है? जिसमें जल आ जाए वह ना बुझा हुआ चूना होगा। ध्यान से समझिएगा, यह CaO, ठीक है, और जल के साथ यह मिलता है। ध्यान से सीखिए, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, यहाँ पे लिखते हैं CaO। इसको कली चूना बोलते हैं। कौन चूना? कली चूना। अब देखिए, इसको हम अभिक्रिया करा देते हैं जल के साथ। जल के साथ अभिक्रिया कर लिया, इसका मतलब बुझ गया। आप लोग जब भी कली चूना को यानी जल में डालिएगा तो पाइएगा कि उसमें से एक उष्मा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? उष्मा निकल रहा है। उष्मा के रूप में निकलता है, उष्मा निकलता है। तो यहाँ पे ध्यान से कार्बन डाइऑक्साइड का एक एकदम पूरा धधक जाता है, पूरा मजा आता है देखने में। तो यहाँ पे ध्यान से कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा जल के साथ मिलता है तो यह कैल्शियम के कैल्शियम रह जाता है और O दो गो तो OH का होल ट्वाइस बनता है और यह होता है बूझा चूना। क्या होता है? बूझा चूना। दिस इज ए राइट आंसर, बी। समझ में आ रही है? पकड़ में आने लगा सब क्वेश्चन। अब देखिए, एक बार याद कीजिए, क्वेश्चन न आए ऐसा कोई हिसाब नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं जो हम पढ़ाएं और वो आए नहीं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक यानी यानी परख नली। जांच परख नली मतलब कि एक इस तरह से आप देखे होंगे स्कूल यानी स्कूल में परख नली होता है, इसमें रह करके जांच करने वाला होता है। तो एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया जाता है। आधे घंटे बाद उस लोहे के कील को यानी आधे घंटे बाद यानी देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका था। उस जांच प्रणाली में यानी विलयन था। करेक्ट। उस जांच प्रणाली में
कौन विलयन था? वो जो जांच प्रणाली था, उस जांच प्रणाली में आपका कॉपर सल्फेट के विलयन रहता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाने पर आपका उसका रंग बदल जाता है। दिस इज ए राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और यह आपका बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? ध्यान से देखिएगा इस अभिक्रिया को। जैसे ए और मान लिया जाए यह ए बी है प्लस यह एक्स वाई है, इसको हम बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं वाई। देखिए क्या हुआ है कि इसका जो है SO है इसके साथ आ चुका है। इसका मतलब कि यह B वाला आपका X के साथ आ जाता है और A वाला Y के साथ। AY प्लस X B लिखा जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को दो गो नाम है कि तो द्विप विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे और नहीं तो उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कि तो द्विप विस्थापन अभिक्रिया और नहीं तो उभय विस्थापन अभिक्रिया। दिस इज ए राइट आंसर सी। दिस इज ए राइट आंसर सी। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि शाक सब्जियों का विखंडन होकर यानी कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपका यह आपका उस यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यह ऊष्माक्षेपी की तरह व्यवहार करता है, यानी यह एक तरह से हीटिंग पॉइंट टेम्परेचर देता है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि उपचय वह प्रक्रिया है जिसमें उपचय माने जिसमें संयोग यानी ऑक्सीजन का संयोग हो, जिसमें ऑक्सीजन अपने ओर ग्रसित करती है, यानी ऑक्सीजन उसको ग्रहण करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो ऑक्सीजन का जिसमें संयोग हो उसे उपचय कहा जाता है, उपचय अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर। उपचयन या उपचय इस एक बतिया होता है, उपचयन हम कहें या उपचय कहें। अगला कहता है देखते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है यानी NaOH, ठीक है, और प्लस जिंक माने Zn के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पादन होता है? देखिए डियर स्टूडेंट, कौन सा उत्पादन होता है? यह देखिए चारों के चारों एक के तरह दिया है, बस 2 1 में अंतर है, तो यही उत्पादन होगा। तो एक कोई अभिक्रिया को लिख लीजिए NaZnO प्लस H2। अब इसका संतुलन कर दीजिए, बस आंसर खत्म। सोचना ही नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, जो दिया है उसको लेकर ये जो है इसको लेकर संतुलन कर लीजिए, काम खत्म। देखिए यह सोडियम 1 है, सोडियम 1 को रखिए, ऑक्सीजन एगो है, ऑक्सीजन एगो है, हाइड्रोजन आपका 1 है लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन क्या है? 2 गो है, तो इसका मतलब इधर भी हाइड्रोजन कब होना चाहिए? 2 गो। तो जब 2 गो होना चाहिए इसका मतलब कि हमारा जिंक तो एक ही है, तो हम यहाँ पे 2 कर लेंगे। Na2Zn के Zn 1, ऑक्सीजन 2 गो है तो ऑक्सीजन को भी यहाँ पे 2 कर लेंगे। तो देखिए कोई ऐसा है जिसमें Zn इधर भी An 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, Zn 1 गो। देखिए कोई मिल रहा है? डी नंबर मिल रहा है। दिस इज ए राइट आंसर डी। दिस इज ए राइट आंसर डी। तो यह एक ट्रिक है, ट्रिक से समझिए कि जो दिया है अब ऐसे पता ही नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं, वो तो आंसर देख के रट लेंगे आप लोग।
लेकिन ठीक क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए और जिंक के साथ अभिक्रिया करने पर हाँ ये प्राप्त होगा, क्योंकि सब में सूत्र देख लीजिए एक ही दिया है, बस उसको संतुलित कर लीजिए, काम खत्म, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यानी प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को कह रहा है, तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म कीजिएगा तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। याद रखें, लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करेंगे तो Na2 माने हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसे बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि समीकरण यह है, तो किस प्रकार के यह समीकरण है। तो देखिए पूरा एगो बड़े को अणु है, अणु का नाम है CaCO3, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट माने संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट माने यह संगमरमर होता है, यानी CaCO3 जिसे कहते हैं। तो जो CaCO3 है यह देखिए दो भागों में टूट गया है। क्या हुआ है, दो भागों में टूट गया है। तो जब दो भागों में टूट गया है तो टूटने की क्रिया को वियोजन कहते हैं। तो दिस इज राइट आंसर ए, वियोजन। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान समझिए। कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप जब बने तो अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। दिस इज राइट आंसर, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 कि सिल्वर क्लोराइड, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl सिल्वर क्लोराइड को बताता है, रंग होता है। सिल्वर माने चांदी, सिल्वर माने चांदी, चांदी का रंग कैसा होता है, तो चांदी का रंग श्वेत होता है। तो दिस इज ए राइट आंसर ए, श्वेत। कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग आपका हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, यानी फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा, धुआं कैसा होता है, भूरा होता है। दिस इज राइट आंसर, भूरा। यार भूरा जैसा होता है, यानी भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये देखिए याद करने वाली चीज है, एक बार देख लीजिए काम खत्म, सुन के याद हो जाएगा ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो हम क्या बताएं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को यानी लेते हैं उसको उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। दिस इज राइट आंसर ए। अगला नंबर कहता है 20, मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का। किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का। जो मोमबत्ती होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, यानी मोमबत्ती का सूत्र होता है C25H52। इसका रासायनिक मान C25H52, इसका रासायनिक पेंटाकोसेन पेंटाकोसेन होता है। मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या है, पेंटाकोसेन। और यह देख लीजिए हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है कि नहीं है, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए कि समीकरण के बाएं से दाएं दोनों ओर यानी प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, तो यह समीकरण कैसा है।
तो जिसका दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण, कौन समीकरण? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण का अर्थ होता है कि जिसके अभिकारक के कुल परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के कुल परमाणुओं की संख्या समान हो उसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं। कौन समीकरण? संतुलित समीकरण। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन असंतुलित है? निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? देखिए, जिधर इसका इधर परमाणु की संख्या और प्रतिफल में यानी परमाणु संख्या में अंतर हो जाए तो वह आपका क्या है? तो वह आपका असंतुलित है। देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, संतुलित है। यहाँ देखिए, यानी KCl तो KCl भी 2 गो, आपका 3 दूना के 6 गो ऑक्सीजन, 3 दूना के 6 गो ऑक्सीजन, इधर भी सही है। P ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 दूना के 6 गो है, इधर ऑक्सीजन 2 2 4 1 5 गो है। यही आपका नहीं है संतुलित, यह असंतुलित है। क्या कि अगला तो संतुलित है, ये है तो यह असंतुलित है। दिस इज ए राइट आंसर सी। समझ में आ गया संतुलित असंतुलित कैसे पहचानना है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या बोलता है? 23 बोलता है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? ये क्वेश्चन फिर उसमें असंतुलित पूछा था, इसमें संतुलित पूछा था। देखिए किसका बराबर है। देखिए इधर फेरिक 1 है लेकिन Cl 2 गो है, इधर 3 गो है, यानी ये असंतुलित है। संतुलित हमें खोजना है। देखिए N एगो है, इधर एगो 2 गो है N, इधर भी N 2 गो है, हाइड्रोजन 4 गो है, 2 दूनी के 4 गो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन यहाँ से 2 गो है, यानी यह संतुलित है, सब बराबर है, इसलिए दिस इज राइट आंसर बी। आगे देख लीजिए असंतुलित होगा, जैसे फेरिक 1 है, फेरिक इसमें 2 हो गया है, यहाँ पे KBr यानी Br देख लीजिए 1 है, Br यहाँ 2 हो गया, ये दोनों असंतुलित है। पूछा संतुलित कौन है, तो संतुलित दिस इज राइट आंसर बी। समझ में आ रही है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है। 24 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो देखिए यहाँ पे O आपका 2 ठो दिया है, यहाँ पे 1 है, ये असंतुलित है। यहाँ पे देखिए दोनों 2 गो है, ये 1 गो, ये हो असंतुलित है। देखिए ये भी 2 गो है और ये 1 गो है, यानी क्लोरीन, ये भी असंतुलित है। तो संतुलित में देखिए Zn 1 SO4 H2 यानी दिस इज राइट आंसर डी। यह भी संतुलित है। कोई दिक्कत हुआ? जो जितना भारी लगता था कि केमिस्ट्री बहुत भारी है, लग रहा है भारी। केमिस्ट्री यूं ही आएगी, यूं। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए तो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 25 कहता है कि जब मोम यानी उष्मा पाकर वाष्प के रूप में रहता है तो उसका भाग कौन सा क्षेत्र कहलाता है? नीला क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? नीला क्षेत्र, जिसमें उष्मा यानी वह बदल जाता है लिक्विड के रूप में और ऊपर अब जाने वाला रहता है, यानी वो जलता है, तो आपका नीला क्षेत्र के अंतर्गत आता है नीला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सी गैस एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, तो आपका उस गैस का नाम है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में मेथेन भी पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है और ब्यूटेन भी पाया जाता है, और इसे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरह से क्वालिटी ज्ञात किया जाता है। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत झकास क्वेश्चन है। सिल्वर माने चांदी, जो घर में महिलाएं पायल ऑयल पहनती है चांदी के ना, उसी को हम सिल्वर कह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड, देखिए ध्यान से, सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन AgNO3 के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड माने NaCl, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाला जाता है
तो अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक होकर के अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण। क्योंकि यह सिल्वर इसके साथ, यानी इट फॉर्म यहां लिख देते हैं इस प्रकार से, यह आपका अलग हो जाएगा AgCl अवक्षेप के रूप में, प्लस NaNO3 बनता है इस प्रकार से। तो यह जो आपका अवक्षेप बना, इसीलिए अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। कोई दिक्कत? लोल कहीं के खाली नाम बदनाम करके रख ले है कि केमिस्ट्री नहीं आता है। चोरकटसन केमिस्ट्री पढ़ता नहीं है और कहता है केमिस्ट्री नहीं आता है। केमिस्ट्री क्या है? नहीं, केमिस्ट्री के माई हन। अभी केमिस्ट्री का दूर के चीज बा, केमिस्ट्री क्या है? नहीं हन। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, यानी क्लोराइड अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड जल बनाते हैं। तो जल यानी बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या है? ध्यान समझिए। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम है HCl। क्या नाम है? HCl। मिल के कह रहा है जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो जल माने एगो H एगो H, तो H2O, और जो बच गया NaCl है क्या है? भस्म है। क्या है? भस्म। इसको भस्म कहते हैं, भस्म। है क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। भस्म अम्ल मिलके जब जल और लवण का निर्माण कर दे तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? एक क्वेश्चन पर अगर 1 मिनट भी टाइम देंगे तो बहुत अच्छे से मार पाएंगे। सोच सोच के मारना है। क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, लेकिन कितना छोटी को क्वेश्चन है ना। तो पढ़ के मारना है। अब बइमा से अच्छे से पढ़ के मारना है। मास्टर लोग क्या करता है, आधा पढ़ता है या समझ जाता है क्वेश्चन, हाँ ये चीज टर्म देखा मार देता है। कितना चोर क्वेश्चन यही में गलती कर देता है। कबो कबो हम गलती कर देते हैं आधे पढ़ के। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हमारा बोलता है 29 बहुत धाकड़ क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है? देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया कहने का मतलब कि जिसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन हो और एक से निष्कासित होकर के दूसरे में जाके संयोग कर ले, तो वह आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार के क्रियाएं हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार के क्रियाएं हो, उसे हम आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ जा रहा है। तो दिस इज ए राइट आंसर, सी। यह एक प्रकार के रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन 30 बोलता है कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है अगर देखना है यहाँ पे, तो देखिए किसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन के साथ जाके मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका दिस इज ए राइट आंसर डी। दिस इज ए राइट आंसर डी। देखिए, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का निकाल के यहाँ पे सल्फर आके लग गया है। यहाँ पे आपका सल्फर एक होना चाहिए, एस। यहाँ पे एस छोड़ दिया है, एस रहेगा, तो यह एस के साथ यानी सल्फर लग जाता है और यहाँ पे H2O वो अलग चला जाता है। तो इस प्रकार से दिस इज ए राइट आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 31 बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न हो, जिसमें ऊष्मा प्राप्त हो, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकले, उसको ऊष्माक्षेपी। देखिए, इसमें से कार्बन को जलाइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो
तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, ऊष्मा। क्या बनेगा, ऊष्मा, यानी ऊष्मा निकलता है। यानी ना देखते हैं कोयला लहका के कहते हैं हो ठंडा लगाता हो गर्मी के दिन में, सॉरी गर्मी के दिन में, क्या के ठंडा के दिन में, तो ठंडा के दिन में जो यानी हम लोग कोयला लहका देते हैं और ऊष्मा निकलता है तो क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी। दिस इज राइट आंसर बी। गर्मी के दिन में नहीं, ठंडा के दिन में। गर्मी के दिन में हम क्या भूलते हैं, नहीं भूलते हैं उसी पर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 32। हेलो, हला नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, जौना में ऑक्सीजन है वह ऑक्सीकारक है। तो दिस इज राइट आंसर डी, यानी ऑक्सीजन है तो क्या है, ऑक्सीकारक है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है, अकारक, हेलो हेलो, जिसमें ऑक्सीजन न हो वो कारक गुण, जिसमें ऑक्सीजन न हो वो कारक गुण। हेऊ चोरकट में ऑक्सीजन है, हेऊ चोरकट में ऑक्सीजन है, हेऊ चोरकट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कोना में नहीं है, सी में। कोना में नहीं है, सी में, यानी दिस इज राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। 34 क्या बोलता है, 34 बोलता है, हेलो 34 बोलता है, अरे यार तू आ ना। 34 बोलता है कि वायु में जलने से पहले, हाला नहीं, दिमाग खराब करेगा तो टंग पटक देंगे, मर जाएगा। वायु में जलने से पहले किस रिबन को साफ किया जाता है, मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है। काहे रिबन को साफ किया जाता है बबुआ, काहे मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है, काहे कि जो मैग्नीशियम के रिबन होते हैं वो गंदा यानी ऑक्साइड के एक परत होते हैं, गंदा नहीं होते, ऑक्साइड के एक परत हो जाते हैं और ओकरा ऊपर एक ऑक्साइड के परत बिठा देता है जो जलने नहीं देता है, इसीलिए पहले उसको साफ किया जाता है, यानी ऑक्साइड के परत को समाप्त कर दिया जाता है, जिसके बाद उसको जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम के रिबन को कहें चाहे मैग्नीशियम के फित्ती को कहें। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा और 2 वीडियो में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए 35 और लगभग ये 64 को क्वेश्चन इस चैप्टर में है, तो आपको मिलेगा 35 को इसमें, बाकी लगभग के 30 को या 29 को उसमें मिलेगा। देखिए कह रहा है कि 2O3 प्लस 2Al इट फॉर्म Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। देख लो बबुआ का कह रहा है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, कोई से मत बताइए जा। हाय देखिए Fe2 अलग हो गया है, एकरा साथ ही ऑक्सीजन मिल गया है, यानी यह क्या किया है, विस्थापन हो गया है, अपन स्थान के बदल दिया है, हाय अपन स्थान बदल के एकरा संगे चल गया, यानी इसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल नहीं है तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया, कोई से बताए के नहीं खे। आपन याद करे के बा, आपन चर्चा करे के बा, टर्न टर्न देखे के बा। आप पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा। पहले के यानी जमाना में गाना था कि जी करता है छोड़ दे पढ़ाई रे, हिस्ट्री और केमिस्ट्री ना समझ में आए रे। यहाँ होगा कि जी करता है कर ले पढ़ाई रे, जब पंकज सर हिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़ाए रे। तो केमिस्ट्री ध्यान से देखिए, केमिस्ट्री खराब नहीं है, केमिस्ट्री मूर्ख लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री नहीं आता है। हम बताते हैं 110% गारंटी के साथ आपको केमिस्ट्री आएगा, 110% गारंटी के साथ। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। यह केमिस्ट्री का वीडियो 1 है। अगला वीडियो में हम यानी 35 से आगे 36 नंबर क्वेश्चन लेकर के आएंगे।